माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। किसी दिया हुआ सेट है, कोई गिवन सेट है, तो उसके जो सभी सबसेट होता है इज कॉल्ड द पावर सेट। आप क्या कहते हैं? उसको पावर सेट कहते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं कि पावर सेट ऐसे डिनोट करते हैं आप, ठीक है ना। एक क्या है, आपका सेट है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में आपका पावर सेट होता क्या है। तो जैसे कि आपका कोई भी सेट दिया गया है, समझिएगा, ये आपके पास एक सेट है ए बी सी आपका सेट है। और इसका जो एक हम सबसेट लिख रहे हैं ए बी, एक सबसेट है सी, और एक सबसेट है आपके पास डी, ए और सी, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास ए और इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है ना। और एक सेट है हमारे पास सी ए बी जिसमें एलिमेंट है, एक सेट है डी इसमें एलिमेंट है ए सी। अब मुझे बताइए यहाँ पे देखने में हमें क्या दिख रहा है कि जो सी है यह सबसेट है ए का, और जो डी है ए भी क्या है, ए का सबसेट है कि नहीं है। सी भी ए का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है ना। क्योंकि देखिए जो सी है इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सी सबसेट हो जाएगा ए में। और डी का भी सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ए सेट में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए डी भी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है ना। यानी जो ए है वह सुपर सेट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, पावर सेट को समझना है। तो पावर सेट को हम कैसे समझेंगे, तो हम वही कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि आपका कोई सेट है ए, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमने ले लिया कि चलो भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है एम, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ क्या, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सेट में कितने पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी सेट में कितने पावर सेट के एलिमेंट होंगे, तो जितने उस सेट के सबसेट होंगे उतने उस सेट के पावर सेट होंगे, ठीक है ना। देखिए हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत आसान है, कोई भी चीज एग्जाम्पल से समझिए, बहुत आसान है। जैसे कि ये हमारे पास सेट है, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे इसका बताना है कि इसे किसका कितना सबसेट होगा। तो इसका हम सबसेट बता देते हैं। हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल सेट, कितने इसके पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं, सब पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, और n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। यहाँ पे कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। इसका पॉसिबल सेट कितना हो जाएगा, इसका जो पॉसिबल सेट हो जाएगा वह सेट नहीं सबसेट, सॉरी, इसका जो पॉसिबल सबसेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इस सेट के हमें कितने सबसेट मिल रहे हैं, 8 सबसेट मिल रहे हैं। इस फार्मूले से हमने निकाल लिया। तो चलिए इसका हम लिखते हैं पॉसिबल सबसेट, ठीक है ना। देखिए हम आपको पावर सेट समझाएंगे, उससे पहले कि आपको पॉसिबल सेट समझना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका पॉसिबल सेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो आपका इम्प्टी सेट होता है वह सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इम्प्टी सेट को लिख देते हैं, ये सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि कोई भी सबसेट होता है या सभी सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो सभी सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, अपने आप का। तो यह भी क्या हो जाएगा, अपने आप का सबसेट हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं -1 0 1,
ठीक है ना। अब हम क्या लिख लेते हैं, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1, इसके सबसेट बनाना है तो चलिए -1 लिख लिया। उसके बाद हम लिख लेते हैं 0, उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, तो उसके बाद हम लिख लेंगे 1। कितने सबसेट हमारे बन गए, 1 2 3 4 5। अभी 3 हमें और बनाना है, तो चलिए 3 हम और बना लेते हैं। -1 और 0 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, 0 और 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। 0 हमने -1 और क्या ले लिया, 0 ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 और 1 ले लेंगे, तो 0 और 1 ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1, ठीक है ना, 1 और -1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 1 और -1 ले लीजिए। अब आप इसको काउंट करिए, कितने आपके पॉसिबल सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यानी कि एक सेट के आपने इतने पॉसिबल सबसेट बना दिया। हम समझना क्या चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं पावर सेट, ठीक है ना। हम क्या समझना चाहते हैं कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो पावर सेट में कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट लिखे हैं, इस सभी पॉसिबल सबसेट को क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस लगाकर, एक कर्ली ब्रेसेस लगा देना है। यदि यदि इस सभी पॉसिबल सेट को हम एक कर्ली ब्रेसेस में लगा देते हैं तो हमें क्या कहेंगे कि यह क्या है, हमारा पावर सेट है। इसको बोलेंगे हमारा क्या है, यह हमारा पावर सेट है, ठीक है ना। तो पावर सेट सिंपल है, क्या है कि किसी भी सेट के जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट होंगे, उस पॉसिबल सबसेट को क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यदि हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वही चीज यहां पर भी कह रहा था कि जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए क्या है, यम है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि बता दीजिए कि नंबर ऑफ पावर सेट, आपसे क्या पूछा जाए, पूछा जाए कि बताइए कि इस सेट के कितने पावर सेट के एलिमेंट होंगे, तो जितने उस सेट के सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके पावर सेट के एलिमेंट होंगे। यानी कि ये सब इस तरीके से हमने पावर सेट बढ़ा। जो भी आपका पॉसिबल सबसेट होगा यदि उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे तो पावर सेट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यह तो आपको मालूम ही है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कितने एलिमेंट है। यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। ये जो है ना, इसको आप एक साथ देखेंगे, ये क्या है, ये कंबाइन है, ये एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यह आपका पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, और यह क्या है, आपका एक एलिमेंट है। यानी कि इस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। यानी कि आपको बस यह देखना है कि आउटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होंगे वह क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो आउटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट हमें मिले, 1 और 2। ये जो भी हैं ये सभी क्या है, ये सभी कम एक, यूं समझ लीजिए कि सभी क्या है, एक चिपके हुए हैं। इनका एक साथ क्या है, इनका एक साथ जोड़ है, ठीक है ना। ये सभी एक साथ हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो एक एलिमेंट ए हो जाएगा और एक एलिमेंट ए हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो जाएगा। अब इसके यदि हम पॉसिबल सबसेट लिखें तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल सबसेट लिखें तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएंगे, बताइए इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएंगे। इसके पॉसिबल सबसेट के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाइए 2 टू दी पावर n। n क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर है यहाँ पे, कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 रख दीजिए। यानी कि इसके जो सबसेट होंगे, पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। तो चलिए लिखिए, सबसे पहला आप जानते हैं कि जो
आपका इम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले इम्प्टी सेट लिख दिया। उसके बाद जानते हैं कि सभी जो सेट होते हैं वे स्वयं का भी सबसेट होते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 एक्चुअली एक ही साथ है, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या जानते हैं, उसके बाद तो हम जो जानते हैं उसको तो हमने लिख दिया। हम यही जानते थे कि आपका जो ये क्या है, फाई है। फाई क्या है, फाई क्या है, आपका इम्प्टी सेट है। तो हम जानते हैं कि इम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, तो हमने उसको लिख दिया। और हम जानते हैं कि सभी सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, तो अब हम एक लिखेंगे, इस 1 को लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट क्या है, 2 3, इसको भी हम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पॉसिबल सबसेट आ गए, ठीक है ना। 5 आ गया, ये आ गया, ये तो आप समझ ही रहे हैं। 1 भी आपका इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो यह भी आ गया और यह भी आ गया। अब इसको देखकर शायद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा होगा कि जैसे ये क्या है, आपका सेट है, तो आपको लग रहा होगा कि इसे तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, 2, इसे हमें ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पे हमें डबल कर्ली ब्रेसेस के लिखे हैं। तो देखिए यदि हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और हम कहेंगे ये हमारे ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका 1 है, ठीक है ना। तो 1 को जब हम सबसेट बनाए तो हमने इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम जब सबसेट बनाएंगे तो उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। तो हमने 1 को जब सबसेट बनाया तो इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिए। हमने क्या कहा कि हमने यह कहा है कि यह जो आपका है, यह जो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो दिख रहा है, यह पूरा ये क्या है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है ना। यह पूरा यह एलिमेंट है। तो यदि आप इस पूरे को एक एलिमेंट मान रहे हैं और इसे आप सबसेट में रखेंगे, तो जैसे कि आप इसे एलिमेंट मानकर इसे आप सबसेट में रख रहे थे, तो आपने कर्ली ब्रेसेस बना दिया। वैसे ही यहां पर भी जब आप इस पूरे को क्या मानेंगे, सबसेट मान रहे हैं, सबसेट नहीं एलिमेंट मान रहे हैं, एक एलिमेंट मान रहे हैं, तो इसको भी जब हम सबसेट में रखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो एक कर्ली ब्रेसेस तो इसके साथ लगा हुआ था, उसको नहीं देखना है, और हमने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सिंपल आपने एलिमेंट माना है। जब इसको एलिमेंट माना है तो फिर इस कर्ली ब्रेसेस को आप देखिए ही मत, इसको बस समझिए कि ये आपका एक एलिमेंट है। और किसी भी एलिमेंट को जब तक आप कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखेंगे वो क्या होगा, सेट होगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसको लेकर हमने कर्ली ब्रेसेस में रख दिया सेट करने के लिए। यह क्या है, आपका एक ज्वाइंट है, यह अलग अलग नहीं है, एक चिपका हुआ है, तो इसे हम एक ही एलिमेंट समझें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसके 4 पॉसिबल सेट निकाले हैं। और ये जितने भी पॉसिबल सेट निकाले हैं, इसी को यदि आप एक कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, इस कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या है आपका, यह आपका पावर सेट है। बस यही आपका काम है कि आपके सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, यदि उसको हम एक कर्ली ब्रेसेस में रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यदि आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो इसे आप एक ही एलिमेंट मानिएगा, ठीक है ना, और एक एलिमेंट ए, ठीक है ना। यानी कि इस सेट में सिर्फ आपके 2 एलिमेंट है। अब ये आपका लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।